स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हम किसे कहते हैं? सेल को कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेल, तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी लाइफ की शुरुआत सेल से हुई है ना। कंसिडरिंग माई सेल्फ, अगर मैं अपना खुद की एग्जाम्पल लूँ तो इवन माई बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो सेल का बना हुआ है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे अर्थ में बहुत सी वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं। उस वैरायटीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक हैं, जो कि हमारे नेकेड आई से नहीं दिख सकता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कि मैक्रोस्कोपिक हैं, ईजिली हम अपनी नेकेड आई से उससे देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे माइक्रो हो या मैक्रो हो, वे सारे ऑर्गेनिजम्स किनके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। इनके अंदर जो डाइवर्सिटी है ऑर्गेनिजम्स में, इनकी डिफरेंट शेप, साइज, डिफरेंट फीचर है, बट देयर इज ए सिमिलरिटी, और वो सिमिलरिटी ये है कि वे सेल के बने हुए हैं। तो इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अर्थ occupies varieties of living organism। किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जब हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो वे लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो भी हो सकती हैं, माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती हैं, और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकती हैं। माइक्रो का मतलब है स्मॉल साइज, which cannot be seen by our naked eye, यानी हम इसे अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है लार्ज साइज, बिल्कुल ऑपोजिट है। अब इसका ऑपोजिट क्या लिखेंगे? विच कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आई। इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स के तौर पे लें तो हम क्या क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ले सकते हैं अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल का बना हुआ है, जिसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। वो भी लिविंग है। क्यों लिविंग है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सेल। तो पहला यूनिसेलुलर, जिसका एग्जाम्पल है अमीबा, वो भी सेल का बना हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक से अधिक सेल की बनी हुई हैं। एग्जाम्पल एनिमल्स, प्लांट्स। तो इसमें क्या है? हायर प्लांट्स एंड एनिमल, जो कि एक से अधिक सेल की बनी हुई हैं। कहने का मतलब यह है कि चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, उनकी एक बेसिक सिमिलरिटी ये है कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल के बने हुए हैं, है ना। अब देखते हैं सेल। तो बच्चों, हम इसे क्या कह सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स
are made up of tiny microscopic unit called सेल। क्या कहते हैं बच्चों? सेल। किनकी बनी होती है? टाइनी माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जो कि है सेल। अब देखिए, अगर इसको हम समराइज वे में लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या लिख सकते हैं बच्चों? सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि ये बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए बहुत सारे ब्रिक्स यूज हुए हैं। उन सारे ब्रिक्स को इकट्ठा करके ये जो स्ट्रक्चर है, फ्लोर, वॉल्स बनी होंगी, रूम बना होगा, तब जाके इसका ये बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिक्स हैं, दिस आर द बिल्डिंग ब्लॉक। इस बिल्डिंग का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो किससे बना हुआ है? ब्रिक्स का, है ना। और इस रूम के अंदर क्या हो रहा है कि हम अपने सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पा रहे हैं, है ना। उसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे स्ट्रक्चर है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल है। और हर एक सेल अपना फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है, तभी जाके हम अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाते हैं। तो हम सेल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि सेल is the structural, functional unit of life। कह सकते हैं बच्चों? सेल is the basic structural functional unit of life। अब हम देखेंगे सेल के डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक। क्या है बच्चों? रॉबर्ट हुक। इन द ईयर 1665 सबसे पहले इन्होंने सेल को देखा था। कैसे देखा था? विद द हेल्प ऑफ थिन कॉर्क स्लाइस। उन्होंने एक थिन कॉर्क की स्लाइस ली और उन्होंने अपने डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर उस स्ट्रक्चर को देखा। जब उन्होंने उस स्ट्रक्चर को देखा तो उन्होंने ये देखा कि उसमें कुछ एम्प्टी स्पेस है जो कि वॉल से बाउंडेड है, दूसरा एम्प्टी स्पेस है जो कि वॉल से बाउंडेड है। इस तरह से जब उन्होंने पूरी स्ट्रक्चर को देखी तो उन्होंने ये पाया कि वो स्ट्रक्चर बिल्कुल हनीकॉम की तरह था। हनीकॉम का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कॉर्क क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्क? आपने पेड़ देखी है, पेड़ में मोटी सी बार्क प्रेजेंट होती है, वो बार्क एंड स्टेम दैट इज नॉन एज कॉर्क। कॉर्क हम लिख सकते हैं सब्सटेंस obtained from bark of a tree। तो जब रॉबर्ट हुक ने उन्हें देखा उस स्ट्रक्चर में हनीकॉम की तरह, जो कि बिल्कुल एक बड़ा सा नेट लाइक स्ट्रक्चर था, जाल की तरह था, उस टाइनी स्ट्रक्चर्स को उन्होंने क्या नाम दिया?
उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेसेस थे, हर एक यूनिट को उन्होंने कहा सेल्यूला। क्या कहा? सेल्यूला। सेल्यूलर का मतलब ये होता है कि लिटिल रूम, है ना, लिटिल रूम। तो वो जो स्ट्रक्चर्स थे वो बिल्कुल लिटिल रूम, बॉक्स या कंपार्टमेंट की तरह नजर आ रही थी। तो बच्चों इसको लिख लेते हैं। पहले क्या किया? कॉर्क स्लाइस को ली उन्होंने, फिर क्या किया उन्होंने? ही ऑब्जर्व under self-designed microscope। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या पाया कि द स्ट्रक्चर रिजेंबल like a honeycomb। फिर उस हनीकॉम्ब में जो उन्हें एम्प्टी स्पेसेस दिखाई दिए, उन्होंने उसको क्या कहा? सेल्यूला। ही टर्म्ड द टाइनी स्पेसेस एज सेल्यूला। सेल्यूला जो है ये एक लैटिन वर्ड से बना है। दिस सेल्यूला, इसका मतलब होता है लिटिल रूम, लिटिल रूम। दिस सेल्यूला इज नाउ टर्म्ड एज सेल। ठीक है, तो जो इन्होंने स्ट्रक्चर देखा था वो डेड सेल था, है ना, वो डेड सेल था और उन्होंने उस स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया? सेल।